यह कहानी त्रेता युग की है, जब संसार अज्ञान, अंधकार और संघर्षों से भरा हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। मनुष्य स्वार्थ, मोह और क्रोध के जाल में फंसा हुआ था। ऋषि मुनि तपस्या तो करते थे, परंतु संसार में फैले अज्ञान को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन कैलाश पर्वत पर ध्यान मगन महादेव ने यह सब देखा। उनका हृदय करुणा से भर उठा। माता पार्वती ने जब उनके मुखमंडल पर उदासी देखी तो पूछा, स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? महादेव ने उत्तर दिया, पार्वती, यह संसार अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। लोग सत्य, धर्म और ज्ञान से दूर हो गए हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। मुझे इसे ठीक करना होगा। माता पार्वती ने कहा, लेकिन हे प्रभु, क्या यह संभव है कि अज्ञान के इस घोर अंधकार को आप अकेले समाप्त कर सकें? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। मुझे केवल ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। महादेव ने सप्त ऋषियों को बुलाया। ये ऋषि विश्व के विभिन्न हिस्सों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए उपयुक्त थे। वे ऋषि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अत्रि जी, कश्यप जी, भृगु जी, गौतम और अंगिरा ऋषि जी। महादेव ने उन्हें बताया, आप सभी को संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, जो सत्य, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। सप्त ऋषि महादेव के चरणों में झुक गए और बोले, हे महादेव, यह हमारा सौभाग्य होगा, हमें मार्गदर्शन दे। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य सभा आयोजित की गई। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से ज्ञान का प्रकाश प्रकट किया। उन्होंने
ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों, सृष्टि के निर्माण, जीवन और मृत्यु के चक्र और आत्मा की शुद्धता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों से पढ़ा हुआ नहीं, यह अनुभव, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे और आत्मा को शुद्ध कर दे। सप्त ऋषियों ने महादेव के हर शब्द को मन में उतार लिया। वे ज्ञान को अपने अपने क्षेत्रों में फैलाने के लिए उत्साहित हो गए। सप्त ऋषि विभिन्न दिशाओं में गए। उन्होंने महादेव के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यज्ञ, कथा और ध्यान शिविर आयोजित किए। लोग धीरे धीरे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने लगे। सत्य, अहिंसा और करुणा का महत्व समझने लगे। ऋषि वशिष्ठ जी ने राजाओं को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। ऋषि विश्वामित्र ने ध्यान और योग का प्रसार किया। अत्रि जी ने आयुर्वेद और प्रकृति के साथ सामंजस्य का ज्ञान दिया। इस प्रकार महादेव के ज्ञान का दीप हर ओर जलने लगा। इसी दौरान त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों ने संसार में आतंक मचाया। वे महाबली थे और अज्ञानी थे। उनकी शक्ति ने देवताओं और मनुष्य को भयभीत कर दिया। महादेव ने कहा, त्रिपुरासुर का अंत केवल सत्य और ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। महादेव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर के 3 नगरों का विनाश किया। यह केवल भारी विजय नहीं थी, बल्कि अज्ञान, अहंकार और मोक्ष का मोह का अंत भी था। संसार में फिर से सत्य और धर्म का राज स्थापित हुआ। महादेव ने सप्त ऋषियों को यह निर्देश दिया कि ज्ञान का प्रवाह सतत बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ज्ञान नदी के समान है, इसे रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा लोग अज्ञानी हो जाएंगे। इसे प्रवाहित होने दे ताकि यह हर जीव को पोषित कर सके। महादेव के ज्ञान के प्रसार से केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि प्रभावित हुई। जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि नदी और पहाड़ इस ज्ञान से पवित्र हो गए। संसार में संतुलन और सामंजस्य की भावना जागृत होगी। मनुष्यों ने महादेव के उपदेशों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। स्वार्थ और क्रोध की जगह सेवा, दया ने ले ली। गांवों और नगरों में लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। राजा प्रजा कल्याण के लिए काम करने लगे। युद्ध के स्थान पर संवाद और समझौते का महत्व बढ़ा। महादेव का सबसे बड़ा योगदान था, उन्होंने लोगों को सिखाया, सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और संतोष में है। महादेव के ज्ञान में केवल आध्यात्मिक नहीं, इसमें विज्ञान और तर्क का समावेश था। उन्होंने लोगों को पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि सृष्टि के ये मूल तत्व न केवल
जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि इनका संतुलन जरूरी है। ऋषि भृगु ने महादेव की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए खगोल विज्ञान और ज्योतिष का विकास किया। ऋषि अत्रि जी ने आयुर्वेद और जड़ी बूटियों को प्राकृतिक उपचार का ज्ञान दिया। यह थी महादेव के ज्ञान की एक कहानी, और आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना।